नीति आयोग का केंद्र सरकार ने किया है पुनर्गठन। सबसे बड़े थिंक टैंक का हिस्सा बने शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें कि पदेन सदस्य के रूप में जोड़े गए हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। राष्ट्रपति की सहमति के बाद अधिसूचना जारी की गई है। एनडीए के कई नेताओं को भी मिली है थिंक टैंक में जगह। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, नीति आयोग का केंद्र सरकार ने किया है पुनर्गठन और सबसे बड़े थिंक टैंक का हिस्सा बने हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। पदेन सदस्य के रूप में उन्हें जोड़ा गया है और राष्ट्रपति की सहमति के बाद अधिसूचना जारी हुई है। इसके अलावा भी एनडीए के कई और नेताओं को भी थिंक टैंक में जगह मिली है। नीति आयोग का केंद्र सरकार ने पुनर्गठन किया है और ऐसे में देखिए सबसे बड़े थिंक टैंक में कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को जगह दी गई है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद अधिसूचना भी जारी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा एनडीए के भी कई और चेहरे हैं, कई और नेता हैं जिनको इसमें जगह दी गई है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो पदेन सदस्य के रूप में उन्हें इस थिंक टैंक में जोड़ा गया है, उनको इसका हिस्सा बनाया गया है। तो नीति आयोग का केंद्र सरकार ने पुनर्गठन किया और ये नीति आयोग की क्यों नीतियां बनाते हैं और इन नीतियों को कैसे इंप्लीमेंट करना है और देश का किस तरीके से विकास हो, तेज गति से, तेज रफ्तार से देश आगे बढ़े और जनता के हित में कैसे होनी चाहिए नीतियां, इसको लेकर फैसला नीति आयोग करता है। बहुत बड़ी भूमिका नीति आयोग की रहती है। इसमें जगह दी गई है शिवराज सिंह चौहान को, जो कि कृषि मंत्री हैं। पदेन सदस्य के रूप में उन्हें इसमें जोड़ा गया है। बाकायदा राष्ट्रपति की तरफ से सहमति के बाद अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो नीति आयोग का हिस्सा रहेंगे शिवराज सिंह चौहान। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी इन तमाम चेहरों पर, क्योंकि इसके अलावा भी कई ऐसे चेहरे हैं, ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के खास तौर पर, जिनको कहा जा रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कैसे लेने होंगे फैसले, ये बाकायदा विचार विमर्श करके लिया जाएगा। और आप देखिए ये तमाम जो सदस्य रहेंगे ये मिलकर फैसले लेंगे। तो नीति आयोग को पुनर्गठित किया जा चुका है और नरेंद्र मोदी इस आयोग के यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। अक्षय, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अक्षय, नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है और इसमें क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इसके अध्यक्ष होंगे ही होंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को भी इसमें जगह दी गई है और कहा जा रहा है कि एनडीए के भी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको इसका हिस्सा बनाया गया है। और देखिए, निश्चित रूप से नीति आयोग का गठन एनडीए सरकार बनने के बाद 2024 में पुनर्गठन कर दिया गया है और पुनर्गठन में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही चेयरमैन हैं, वो चेयरमैन बने रहेंगे। इसके अलावा सुमन केबेरी उपाध्यक्ष के रूप में काम करते रहेंगे। 3 जो मेंबर्स हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनको भी इस पर शामिल किया गया है। पदेन सदस्य के रूप में उनको शामिल किया गया है। राजनाथ सिंह, अमित शाह और निर्मला सीतारमण पहले से ही पदेन सदस्य के रूप में यहाँ पर नीति आयोग में शामिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि एनडीए सहयोगियों को भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है, जिसमें कि स्पेशल इन्वाइटीज के रूप में शामिल किया गया है। 10 सदस्य हैं, जिसमें नितिन गडकरी पहले से शामिल रहे हैं, जेपी नड्डा शामिल हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो एसडी कुमारस्वामी को इसमें जगह दी गई है। चिराग पासवान को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है, उनको सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा अगर देखें तो जीतन राम मांझी का भी इसमें नाम है। जेडीयू से लल्लन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को स्थान दिया गया है और कहा जा सकता है कि नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें कि प्रधानमंत्री चेयरमैन होंगे और साथ ही साथ सुमन केबेरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। पहले से ही वो उपाध्यक्ष रूप में काम करते रहे हैं। और 3 सदस्य जो वीके पॉल इसमें शामिल हैं, स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं को देखते हैं, वो भी इसमें सदस्य बनाए गए हैं। और साथ ही साथ अगर देखें तो 4 पदेन सदस्यों को और 10 स्पेशल इन्वाइटीज को इसमें शामिल किया गया है। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एनडीए सहयोगियों को किस तरह से ये सरकार महत्व दे रही है। नीति आयोग का जो गठन है उसमें साफ तौर पर परिलक्षित हो रहा है। चिराग पासवान, एसडी कुमारस्वामी जो जेडीएस के नेता हैं और साथ ही साथ
अगर देखें तो चिराग पासवान को भी मौका, जेडीयू से ललन सिंह को भी मौका, और राव इंद्रजीत सिंह जो कि पहले केंद्रीय मंत्री थे वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी इसमें जगह दी गई है। तो पुनर्गठन कर दिया गया है। अब नीति आयोग निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के निर्णय को किस तरह से लागू करता है, किस तरह से योजनाएं बनाता है, उस पर सभी की नजरें रहने वाली होंगी। बिल्कुल अक्षय, आपने सही कहा। और क्योंकि सहयोगी दलों का जिक्र आपने किया नीति आयोग में, क्योंकि अपने सहयोगियों को भी जगह एनडीए ने दी है, जैसे कि एचडी कुमारस्वामी, जीतन राम मांझी, इसके अलावा ललन सिंह, वीरेंद्र कुमार, राम मोहन नायडू, जुएल ओराम, बहुत सारे ऐसे बाकी भी नाम हैं। तो अक्षय, एक मैसेज भी यहाँ से देने की कोशिश यहाँ से सरकार ये कर रही है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलते हैं। और ये मैसेज साफ तौर पर विपक्ष के लिए, सबके लिए मैसेज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए सहयोगियों के लिए भी मैसेज है। साफ तौर पर है कि राव इंद्रजीत सिंह पहले बीजेपी में भी थे और बीजेपी ने उनको एक बार फिर से शामिल किया है। इसके अलावा जुएल ओराम बीजेपी के नेता हैं, लेकिन और अगर मेंबर्स की देखें तो नितिन गडकरी बीजेपी से आते हैं, जेपी नड्डा बीजेपी से आते हैं, लेकिन जुएल ओराम के साथ साथ अगर देखें तो चंद्रबाबू नायडू के राम मोहन नायडू हैं, टीडीपी से उनको स्थान मिला गया है। एचडी कुमारस्वामी जेडीएस नेता हैं, उनको मंत्री हैं और उनको शामिल किया गया है। चिराग पासवान जो एलजेपीआर के नेता हैं, उनको इसमें स्थान दिया गया है। जीतन राम मांझी सिर्फ एकमात्र कैबिनेट मंत्री हैं, उनको भी इसमें स्थान जगह दी गई है। साफ तौर पर है कि एनडीए सहयोगियों को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका देकर के सरकार ने ये साफ कर दिया है कि सहयोगी उनके लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि बीजेपी के नेता। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका मिली है। किस तरह से अब क्रीड़ानंद होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले नीति आयोग में बैठक यहाँ पर हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक में शामिल थे और तमाम मुद्दों पर जिक्र किया गया था। सुमन केवेरी इस समय निश्चित रूप से बाहर हैं, वो तमाम लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। और नीति आयोग क्योंकि योजनाएं बनाने के लिए काम करता है, ये साफ तौर पर है कि योजनाएं बनाने के लिए काम करता है। और ये कहा जा रहा है कि जो काम इसकी तरफ से किए जाएंगे उसमें 15 वर्षीय रोड मैप है, 7 साल का विजन है, रणनीति और कार्य योजना है, अमृत भारत, डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, चिकित्सा शिक्षा सुधार और कृषि सुधार शामिल है। फिलहाल अक्षय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।